Everyone, Assalamu alaikum. This is Muhafiz Alam. Today I will teach you what is page and how to create page. तो गाइज़ मैं यहाँ पर अभी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर हूँ और हमें क्रिएट करना है पेज। तो मैं यहाँ पर पेज पर आऊँगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑल पेज एंड ऐड न्यू पेज। तो अभी इस वक्त मैं ऑल पेज पर आता हूँ। अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पेज क्रिएट है जिसका नाम होम पेज है, वो फ्रंट पेज। ठीक है, अपनी वेबसाइट को देखते हैं। वेबसाइट को देखने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है विजिट साइट का। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये जिस विंडो पर आप अभी मौजूद हैं उसी पर खुल जाएगा और आपका डैशबोर्ड रिप्लेस हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पर आएँ, राइट क्लिक करें और ओपन न्यू टैब पे क्लिक कर दें। तो ये आपके पास न्यू टैब पे खुल जाएगा। अभी आप देखें यहाँ पर हमारे पास मेन्यू में भी सिर्फ और सिर्फ एक पेज आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने और भी पेजेस थे वो सारे डिलीट कर दिया ताकि मैं इसको दोबारा बनाऊं और आप लोगों को अच्छे से सिखा सकूं। अपने पिछले क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ हेडर के बारे में देखा था कि कैसे हेडर को मैनेज करते हैं और कुछ कस्टमाइज ऑप्शन देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पेज पे आते हैं दोबारा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ पेज। देखें, पेज जो होता है वो स्टैटिक होता है। ठीक है, और आप अपने वेबसाइट के अंदर जितना कम पेज रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पेज रखा, अच्छा है फॉर एसईओ। ठीक है, पेज क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मीन्स कि वो अपडेट नहीं होता ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर कोई पोस्ट आपने लाइव किया, उसको अपलोड किया, तो पोस्ट आप हमेशा हर हफ्ते, हर महीने या 15 दिन में या 20 दिन में अपडेट करते रहते हैं। पर पेज आपने एक बार बना लिया, वो स्टैटिक होता है, वो वैसे ही रहता है, आप उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं करते। एक बार जो पेज बन गया वो बन गया। ठीक है, आप कर सकते हैं पर नहीं करते क्योंकि हमें नीड नहीं पड़ती। क्योंकि जो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो आपके पेज पे नहीं बल्कि आपके पोस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि आपका कंटेंट सारा आपके पोस्ट पर होता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ पेज। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझाया है ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। तो अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप मुझसे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप मुझे नीचे कमेंट्स कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम आते हैं, देखते हैं कि किस तरह आप पेज को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है ऐड न्यू का और यहाँ पे भी एक ऑप्शन है ऐड न्यू का। तो दोनों जगह से आप क्लिक करके एक ही काम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से क्लिक करके बताता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया, आप अपने पेज का टाइटल बताएं। जो मैं अभी पेज बना रहा हूँ उसका नाम मैं रखूँगा अबाउट। ठीक है, मैं इस वक्त अबाउट का पेज बना रहा हूँ और यहाँ पे आप अपने पेज में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं जाता हूँ लोरियम इप्सम में। बेसिकली ये वेबसाइट आपको रैंडम टेक्स्ट के लिए काम आती है। अगर आपको रैंडम टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने अबाउट पे लाके पेस्ट करता हूँ। अबाउट का मतलब ये होता है आपकी वेबसाइट में पेज बनाने का, कि आप अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं कि मेरी वेबसाइट किस स्पेसिफिक चीज़ पर है। आपने अपना पूरा कंटेंट लिखना होता है या अपने बारे में भी आप बता सकते हैं। तो मैं जब आपका पेज बन जाए, अगर आप इसको थोड़ा बहुत एडिटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लोरियम इप्सम यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, तो आप इसको सिलेक्ट करें, बोल्ड पे क्लिक करें, ये बोल्ड रिमूव हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये जो नंबर है, न्यूमेरिकल है, इसको मैं सिलेक्ट करूँ, इसको बोल्ड करूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, देन बोल्ड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आप किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। इटैलिक कर सकता हूँ मैं। ठीक है, देन किसी पर लिंक लगाना है तो आप लिंक भी लगा सकते हैं। देयर आर मैनी ऑप्शन। ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा जब हमारी पेज कंप्लीट हमें लगे कि भाई हाँ बन गया, उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आप व्यू पेज पे क्लिक भी कर सकते हैं, अपने पेज को देख सकते हैं। देखिए हमारा अबाउट का पेज ये रहा। ठीक है जी, देखें ये
थीम में एक आपके पास अच्छी ऑप्शन ये है कि आप जैसे पेज बना रहे हैं आपके मेन्यू में भी वो ऐड हो जा रहा है, पर जैसे अगर कोई और थीम आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता, आपको खुद जाके मेन्यू में ऐड करना पड़ता है। मेन्यू का इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि मेन्यू क्या होता है, हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये आपका पेज बन गया। देन मैं चाह रहा हूँ मैं एक और पेज बनाऊँ, तो मैं दोबारा ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और इस बार मैं कॉन्टैक्ट का पेज बनाऊँगा। याद रखिएगा पोस्ट अलग चीज़ होता है, पेज अलग चीज़ होता है। पोस्ट ये है, पोस्ट भी हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, इस क्लास में नहीं, इंशाल्लाह आगे कभी लेसन में। पर आज के दिन हम पोस्ट के बारे में बात करें, टोटली डिफरेंट है पोस्ट में और पेज में। पेज जो है आपका स्टैटिक होता है और मैंने आपको बताया स्टैटिक क्या होता है। कॉन्टैक्ट के लिए सिंपली आपको एक फॉर्म बनाना पड़ता है, जो अभी मैंने आपको कोई प्लगइन नहीं सिखाया है, तो मैं कुछ भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल रहा हूँ। देन इसको मैं अगेन पब्लिश कर दूंगा। देखें, आप इसको भी देख सकते हैं। अब आपको अपने पेज को एडिट करना है फॉर एग्जांपल, या कुछ चेंजिंग करनी है, तो आप कहाँ से करेंगे? आप पेज के ऑप्शन में आके यहाँ पे ऑल पेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपके पास 3 पेज, एक आपका फ्रंट पेज है, एक कॉन्टैक्ट है और एक अबाउट है। तो मैं चाह रहा हूँ अबाउट वाली पेज पे मैं कुछ चेंजिंग लाऊं, तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। देखें, अब यहाँ से आप कोई भी चीज़ एडिट करके, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ इसको बोल्ड नहीं इटैलिक करना है, मुझे बोल्ड हटाया इटैलिक कर दिया। तो अब देखें यहाँ पर ऑप्शन पब्लिश करनी अपडेट का आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप इन सबको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊंगा। यहाँ पर आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं इस दोनों पेज को डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं डिलीट नहीं कर रहा। आप यहाँ पे मूव टू ट्रश पे हैं, इसको अप्लाई कर दें। मूव टू ट्रश का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर आ जाएगा ट्रश पर, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे पेज ट्रश पे चले जाएंगे। देखिए, मैंने बहुत सारे पेज डिलीट किया था, तकरीबन 10 पेज मैंने डिलीट किया, तो ये यहाँ पर ट्रश पे शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस पेज का कोई काम नहीं है, तो आप इसको परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रश के अंदर आपको डिलीट परमानेंट का ऑप्शन आता है, वरना रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब ये होता है जहाँ से आपने डिलीट किया था ये वहीं दोबारा चला जाएगा। पर मुझे डिलीट करना है, मुझे नीड नहीं है, तो मैं अप्लाई कर दूंगा डिलीट परमानेंट पे सिलेक्ट करके। अब देखें वो डिलीट हो गया। ठीक है, उसके अलावा पब्लिश में जो पेज आपने पब्लिश किया हुआ रहते हैं आप, वो शो होता है। उसके अलावा यहाँ पे ऑल है, ऑल में भी वही सारे पेज शो हो रहे होते हैं आपके पास। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि पेज क्या होते हैं और हम इसको कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। कुछ और ऑप्शन भी यहाँ पर एक क्विक एडिट, इंशाल्लाह हम कभी आगे इसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको अभी समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, बिकॉज मैंने आपको नहीं बताया व्हाट इज़ द कैटेगरी एंड हाउ टू क्रिएट मेन्यू। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।